राज्यपाल भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 में राज्य सरकार का है। अध्याय 1 अनुच्छेद 152 राज्य की परिभाषा। अध्याय 2 अनुच्छेद 153 167 राज्य की कार्यपालिका। अध्याय 3 अनुच्छेद 168 212 राज्य विधानमंडल। अध्याय 4 अनुच्छेद 213 अध्यादेश। अध्याय 5 अनुच्छेद 214 से 32 उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 6 अनुच्छेद 233 से 237 से अधीनस्थ न्यायालय। अब देखिए राज्यपाल का शुरू करते हैं। अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। यह सवाल आता है कि जैसे आरपीएससी के सेकंड ग्रेड में शायद परीक्षा में सवाल आया था कि कौन से अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, तो ऐसा 153 लिखिएगा। अनुच्छेद 156 राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। याद रखिएगा 156 कार्यपालिका शक्ति जो राज्यपाल की शक्ति है, अनुच्छेद 156 में उसका वर्णन है। नोट 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये कब किया गया ये थोड़ा याद रखिएगा। अपवाद प्रश्न आते हैं, जो अपवाद होते सीधे सवाल नहीं आते कई बार। जैसे ये अपवाद है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत या किस संविधान संशोधन के तहत बताया गया, तो 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा यह प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 155 नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसी राज्य के निवासी को उसी राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। अब नियुक्ति का है 155 अनुच्छेद। फिर आगे देखिए अनुच्छेद 156 कार्यकाल। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र से समय पूर्व ही पद छोड़ सकता है। अगर देखिए राज्यपाल को त्याग पत्र देना है तो वो राष्ट्रपति को ही देगा। और शपथ का इससे आगे हम आपको बताएंगे शपथ किसको द्वारा ग्रहण कराई जाती है। इन दोनों प्रावधानों के अधीन उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यपाल नए राज्य के राज्यपाल के पद ग्रहण तक पद पर बना रहता है। आगे देखिए अनुच्छेद 157 योग्यता है। भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अनुच्छेद 158 पद हेतु शर्तें। देखिए जो पद हेतु शर्तें हैं 158 में बताई गई है। किसी संसद अथवा विधायक के राज्यपाल बनने की स्थिति में उसे शपथ ग्रहण से पूर्व अपने पूर्व पद से त्याग पत्र देना होगा, अन्यथा शपथ ग्रहण के साथ ही उसका पूर्व का पद स्वतः ही रिक्त हो जाएगा। तो देखिए एक साथ 2 लाभकारी पदों पर नहीं रह सकता, इसलिए विधायक या सांसद है तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। राज्यपाल को संसद द्वारा निर्धारित मात्रा में वेतन देय होगा जो राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, तथा इसके वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 159 शपथ। राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ करता है। राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ करता है। राज्यपाल की शपथ के प्रारूप का वर्णन 3री अनुसूची में नहीं है, ये थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। जो राज्यपाल की शपथ का प्रारूप है उसका वर्णन 3री अनुसूची में नहीं है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो। अनुच्छेद 160 आकस्मिक रिक्ति। राज्यपाल का पद आकस्मिक रूप से रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित व्यक्ति उसके पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। 160 आकस्मिक रिक्ति। राज्यपाल का पद आकस्मिक रूप से रिक्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित व्यक्ति उसके पदों का कर्तव्य निर्वहन करता है। अब देखिए राज्यपाल के विशेष अधिकार। अनुच्छेद 361 राज्यपाल अपने किसी कर्तव्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। राज्यपाल अपने किसी कर्तव्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। किसी भी न्यायालय द्वारा
उसके विरुद्ध गिरफ्तारी आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल अपने किसी कर्तव्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। किसी भी न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध गिरफ्तारी आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में फौजदारी मामले नहीं लाए जा सकते। देखिए, फौजदारी मामले नहीं लाए जा सकते। और देखिए, दीवानी मामलों का क्या है, उसके विरुद्ध न्यायालय में दीवानी मामले 2 माह की पूर्व सूचना के आधार पर ही लाए जा सकते हैं। राज्यपाल की शक्तियां, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। अनुच्छेद 156, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। देखिए, राज्यपाल की शक्तियां क्या है, समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 164(1), मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। अब देखिए, महत्वपूर्ण पदों या पदाधिकारियों की नियुक्ति। महाधिवक्ता अनुच्छेद 165, याद रखिएगा अनुच्छेद 165। ये जिला न्यायाधीश वाला याद किया, 233 अनुच्छेद पक्का याद कीजिए, जिला न्यायालय के न्यायाधीश 233। राज्य निर्वाचन आयोग 243 और आरपीएससी राज्य लोकसभा अध्यक्ष 316, ये भी याद कीजिए। राज्य स्तर के आयोग, राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति, पदच्युति संबंधी शक्ति। मंत्री और महाधिवक्ता राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद पर रहता है। राज्यपाल के नाम का प्रयोग, अनुच्छेद 166। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए। 356, अनुच्छेद 356, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने की दशा में राज्यपाल अपने प्रतिवेदन के माध्यम से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। अनुच्छेद 356, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने की दशा में राज्यपाल अपने प्रतिवेदन के माध्यम से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। विधायी शक्तियां, सत्र आहूत करना, सत्र अवसान करना तथा विधानसभा का विघटन करना, अनुच्छेद 174, ये विधायी शक्तियां है। सत्र बुलाना, सत्र का अंत करना, अवसान करना और विधानसभा का विघटन करना, अनुच्छेद 174 के तहत। विधानमंडल को संदेश भेजना, अनुच्छेद 175। विधानमंडल को संदेश भेजना, अनुच्छेद 175। आरंभिक अभिभाषण देना, अनुच्छेद 176। विधानमंडल को संदेश भेजना, अनुच्छेद 175। आरंभिक अभिभाषण देना, अनुच्छेद 176। विधानमंडल में सदस्यों का मनोनयन, विधानमंडल में सदस्यों का मनोनयन। विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय, अनुच्छेद 333। विधान परिषद में 1/6 सदस्य, अनुच्छेद 171। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता में महत्वपूर्ण भूमिका। कुछ विधेयकों पर राज्यपाल की पूर्व अनुमति आवश्यक। वित्त विधेयक, धन विधेयक। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति, अनुच्छेद 200, ये ध्यान रखिएगा। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति, अनुच्छेद 200। अब देखिए, साधारण विधेयक स्वीकृत, अस्वीकृत और पुनर्विचार, राष्ट्रपति परामर्श, सबके लिए ये किया जा सकता है राज्यपाल द्वारा। पर धन विधेयक में देखिए, स्वीकृत किया जा सकता है, अस्वीकृत किया जाता है, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। अब देखिए, विधायकों की योग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय, अनुच्छेद 192। राज्यपाल ऐसा निर्णय केंद्रीय चुनाव आयोग की सलाह से ही करेगा। सदस्यों के दल बदल से संबंधित अयोग्यता के विवाद का अंतिम निर्णय पीठासीन करेगा, अनुच्छेद 10वीं अनुसूची 10वीं और 7वां पैरा। तो देखिए, पीठासीन करेगा राज्यपाल ऐसा निर्णय जो है अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्णय, अनुच्छेद 192 और केंद्रीय चुनाव आयोग की सलाह से करेगा। पर जो अंतिम निर्णय है वो पीठासीन करेगा, अनुच्छेद 10वीं और 7वां पैरा। वीटो शक्ति, आंतरिक वीटो किसी विधेयक को राज्यपाल द्वारा अस्वीकृत कर देना आंतरिक वीटो कहलाता है। किसी विधेयक को राज्यपाल द्वारा अस्वीकृत कर देना आंतरिक वीटो कहलाता है। निलंबनकारी वीटो, किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटना निलंबनकारी वीटो कहलाता है। पॉकेट जेबी वीटो, किसी विधेयक पर राज्यपाल द्वारा कोई प्रतिक्रिया न करना, अर्थात ना तो स्वीकृति देना ना ही अस्वीकृत करना, जेबी वीटो कहलाता है। पॉकेट वीटो नाम से पता चल जाएगा आपको।
अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अध्यादेश जारी करना 213 अनुच्छेद, ऐसे सवाल आते हैं बस कि अध्यादेश जारी किसके अनुसार किया जाता है, अनुच्छेद 213। जब विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तब किसी कानून की अति आवश्यकता होने की स्थिति में राज्यपाल द्वारा राज्य सूची और समवर्ती सूची के किसी विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। 213 के अंतर्गत ऐसा अध्यादेश न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। ऐसा अध्यादेश नए सत्र के शुरू होने से 6 सप्ताह की अवधि तक प्रभावी रहता है। राज्य विधानमंडल इस अवधि से पूर्व भी इस अध्यादेश को समाप्त कर सकता है। न्यायिक शक्ति, समाधान की शक्ति, अनुच्छेद 161, ध्यान रखिए अनुच्छेद 161। राज्यपाल को समाधान की शक्ति, इस शक्ति के अंतर्गत 5 प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। पूर्ण समाधान, अपराधी को दी गई सजा का पूर्ण रूप से समाप्त करना। फिर देखिए पूर्ण समाधान हो गया। फिर नोट देखिए, राज्यपाल मृत्युदंड के मामलों में पूर्ण समाधान नहीं कर सकता, जबकि राज्यपाल राष्ट्रपति कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। एक शायद ग्राम सेवक में इसमें परीक्षा सवाल आया था शक्तियों के बारे में, तो ऐसे सवाल आया था जैसे मृत्युदंड के बारे में लिखा हुआ, तो याद कीजिएगा। लघुकरण, सजा की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए अपेक्षाकृत कम सजा करना। परिहार, सजा की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना सजा को कम करना। और विराम, अपराधी की तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए सजा स्थगित अथवा कम करना। फिर देखिए प्रविलंब, सजा के निष्पादन पर अस्थायी रूप से रोक लगाना। राज्यपाल सैन्य न्यायालयों से संबंधित मामलों में समाधान की किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है। देखिए राज्यपाल सैन्य न्यायालय से संबंधित जो आर्मी कोर्ट होते उनसे संबंधित मामलों में समाधान की किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति कर सकता है। अब देखिए वित्तीय शक्तियां, धन विधेयक, वित्त विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक, वित्त विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किए जा सकते। राज्यपाल प्रति वर्ष विधानसभा में बजट पेश करता है, अनुच्छेद 202। राज्यपाल प्रति वर्ष विधानसभा में बजट पेश करवाता है, अनुच्छेद 202। राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के अधीन होती है, अनुच्छेद 267। देखिए प्रतिवर्ष विधानसभा बजट पेश जो करता है उसका अनुच्छेद कौन सा है, 202। और आकस्मिक निधि अधीन होती है 267। राज्यपाल प्रति 5 वर्ष से राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, अनुच्छेद 243। वित्त आयोग का गठन करता है, अनुच्छेद 243। स्व विवेक शक्तियां, अनुच्छेद 163, याद कीजिएगा अनुच्छेद 163 स्व विवेक शक्तियां। अनुच्छेद 163 एक, राज्यपाल को उसकी स्व विवेक शक्तियों के अतिरिक्त सहायता व परामर्श हेतु मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अर्थात संविधान में राज्यपाल की स्व विवेक शक्तियों का प्रावधान है, 163, ध्यान रखिएगा। किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजना राज्यपाल की स्व विवेक शक्ति है, अनुच्छेद 200। ये 200 के अंतर्गत है किसी विधेयक को भेजना राष्ट्रपति के पास। राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राज्यपाल अपने स्व विवेक से ही करता है, 356। ये तो आपको याद होगा, राष्ट्रपति शासन 3 अनुच्छेद में लगते, 352, 356 और 360। तो 356 ये राज्य से संबंधित है। बहुमत सिद्ध करने के लिए मुख्यमंत्री को दिए गए समय का निर्धारण राज्यपाल स्व विवेक से करता है। अब देखिए राजस्थान में राज्यपाल पद की शुरुआत 1956 में हुई। 1956 में राजस्थान में राज्यपाल पद की शुरुआत हुई। प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह 1956 से 62। महिला राज्यपाल देखिए प्रतिभा राव पाटिल, श्रीमती प्रतिभा राव मार्गरेट अल्वा। प्रतिभा पाटिल प्रथम थी और प्रभा राव पद पर रहते हुए देहांत हुआ था। अब देखिए पद पर रहते हुए देहांत राज्यपाल, एक तो दरबारा सिंह 1998, निर्मल चंद जैन 2003, शैलेंद्र कुमार सिंह 2009 और प्रभा राव 2010। तो इनका निधन हुआ, वो राज्यपाल रहते हुआ। और लोकसभा में अध्यक्ष रहे राज्यपाल हुकम सिंह और बलीराम भगत। लोकसभा में अध्यक्ष रहे राज्यपाल हुकम सिंह और बलीराम भगत। अब देखिए ऐसे राज्यपाल जिनके समय राष्ट्रपति शासन लगा, डॉक्टर संपूर्णानंद, सरदार हुकम सिंह 1967,
वेदपाल त्यागी, रघुकुल तिलक 1977, रघुकुल तिलक 1980, एम छन्ना रेड्डी, धनिक लाल मंडल, बलिराम भगत 1992-93, और पद पर रहते हुए त्याग पत्र देने वाले राज्यपाल जोगिंदर सिंह, याद रखिएगा। पद पर रहते हुए त्याग पत्र देने वाले राज्यपाल जोगिंदर सिंह। और डॉक्टर संपूर्णानंद सरदार हुकम सिंह 1967, जिनके समय राष्ट्रपति शासन लगा। वेदपाल त्यागी, रघुकुल तिलक 1977, रघुकुल तिलक 1980, एम छन्ना रेड्डी, धनिक लाल मंडल, बलिराम भगत 1992-93।